नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महालक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति किस प्रकार से आप प्रतिदिन प्राप्त कर सकते हैं ताकि जीवन का हर एक पल सुख सुविधा के साथ बना रहे और जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। ज्योतिष शास्त्र में यदि आप कुछ कार्य प्रत्येक दिन करते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जाओं का निर्माण होता रहता है। जैसे घर में सकारात्मक ऊर्जाएं बनी रहती है, उस घर में प्रसन्नता का वातावरण रहता है और जहां हमेशा प्रसन्न चित्त से जहां लोग वास करते हैं उस घर में माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और सदैव अपना निवास स्थल बनाए रहती हैं। जिस घर में सदैव कलह, कलेश, रोग, दोष या फिर किसी न किसी भी प्रकार को लेकर के हमेशा झगड़े झंझट बने रहते हैं, उस घर से माँ लक्ष्मी भी रुष्ट होती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किस प्रकार से आप प्रतिदिन छोटे छोटे से उपाय करके माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन में भव्यता को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में धन, वैभव, सुख, शांति, समृद्धि की कामना तो हर किसी को होती है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ प्रयत्न भी करने पड़ते हैं। प्रतिदिन इन प्रयत्नों को करने वाले व्यक्ति के घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास होता है। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हिंदू धर्म को मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति के दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ होती है, पूजा पाठ से होती है, स्नान ध्यान से होती है। यदि इन कार्यों को लोग करते हैं तो पूरा दिन, पूरा मन प्रसन्नचित्त रहता है और तनाव रहित पूरा दिन गुजरता है। हम जैसी ऊर्जा का निर्माण करते हैं पूरा दिन वैसी ही ऊर्जा हमारे लिए काम भी करती है। इस बात को बहुत ही सरल और सीधे तौर पे समझ सकते हैं। यदि किसी दिन आपका मन पहले से ही खराब हो या फिर लड़ाई झगड़े हुए हो, मन मुटाव हो, तो आप देखेंगे कि पूरा दिन आपका कहीं किसी कार्य में ध्यान नहीं लगेगा। जब मन एकाग्र नहीं होगा तो धन की लक्ष्मी को भी आप प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। जब मन प्रसन्न नहीं होगा तो रिश्ते में भी प्यार और सद्भावना नहीं बन के रह सकती है। तो आपस में भी लोगों में इस प्रकार से दूरी आ जाती है। जब हम अपने मन को ही स्वीकार नहीं कर सकेंगे तो फिर किसी और को क्या स्वीकार करेंगे। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि मन की भावनाओं का सही होना कितना जरूरी होता है और शुद्ध सात्विक तरीके से यदि कुछ कार्यों को साथ में अपना लिया जाए तो यह आपके लिए सोने पे सुहागे की तरह काम करता है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ कार्य ऐसे बताए गए हैं जो माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। सुबह जब आपकी निद्रा टूटती है तो सबसे पहले आपको अपनी दोनों हथेलियों का दर्शन करना चाहिए, अन्य किसी भी वस्तु को देखने से पहले। इसलिए हाथों को सबसे पहले हथेली को बंद करके अपनी आंखों के सामने ले आएं और बिल्कुल जब आंखें खुले तो हथेलियों का ही सबसे पहले दर्शन हो। उस समय आपको एक विशेष मंत्र का ध्यान भी करना है। मंत्र सुन लेते हैं। कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। या तो आप दूसरे मंत्र का भी ध्यान कर सकते हैं। मंत्र दूसरा भी हम सुन लेते हैं। कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रातः काले कर दर्शनम। ये दोनों ही मंत्र बहुत ही शुभ माने जाते हैं, शुभ ऊर्जाओं का निर्माण करते हैं और इन मंत्रों के साथ यदि आप अपनी हथेली का दर्शन करते हैं तो प्रतिदिन आपके भाग्य की रेखाएं भी बदलती हैं। यदि निकम्मे से निकम्मा व्यक्ति भी इस कार्य को दैनिक जीवन में अपना लेता है, उसके भी जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। मंत्रों के द्वारा निकलने वाली जो ऊर्जाएं होती हैं वह हमारे व्यक्तित्व को, हमारे दिन को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनाती हैं। प्रतिदिन आपको सोने से पूर्व एक तांबे के लोटे में जल रखना है, जो दूसरे दिन इस लोटे का जल मुख्य द्वार पे आपको छींटे लगाने हैं। ऐसा करने से भी धन की लक्ष्मी प्रसन्न होती है, क्योंकि तांबे और जल से कुछ ऐसी ऊर्जा का निर्माण होता है जो कि देवी देवताओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। जिस द्वार को यदि इस प्रकार से ब्रह्म मुहूर्त में धोया जाता है और उस दरवाजे पर यदि हल्दी की तिलक लगाए जाते हैं, यकीन मानिए माँ लक्ष्मी सबसे ज़्यादा इन चीज़ों से प्रभावित होती है। वैसे भी हल्दी बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है और सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को भी समाप्त करता है। तो यह कार्य प्रतिदिन करना है, इसे करना बिल्कुल ना भूलें।
दिन की शुरुआत हम पूजा पाठ से करते हैं, तो स्नान के बाद हम ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और जब पूजा पाठ करने की बात आती है तो सबसे पहले आपको जल अर्पण करना चाहिए भगवान श्री सूर्य नारायण को। सूर्य नारायण को यदि आप प्रतिदिन जल अर्पण करते हैं तो इससे आपके भाग्य की रेखा प्रबल होती है। इसके साथ ही समाज में मान सम्मान और आपका व्यक्तित्व भी निखरता है। लोगों को आपकी ओर खींचने में किसी अन्य प्रकार की मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। ऐसे लोग बहुत ही प्रभावशाली होते हैं और इनका व्यक्तित्व अपने आप में ही चुंबक की तरह काम करता है। यदि आप चाहें तो भगवान श्री सूर्य नारायण को सीधा जल अर्पण कर सकते हैं। कहने का मतलब है आप जल में कुछ न डालें, तांबे का लोटा लें और जल अर्पण करें। और यदि और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनाना चाहते हो तब जल में थोड़ी सी रोली और इसके साथ ही लाल पुष्प जरूर डालें। ऐसा करने से भी आपका सूर्य ग्रह मजबूत होता है और जिस व्यक्ति के घर में सूर्य ग्रह मजबूत होता है उसे सभी प्रकार की उच्च श्रेणी की सुविधाएं प्राप्त होती हैं, फिर वह सरकारी नौकरी हो या फिर घर में उनका व्यक्तित्व ही क्यों ना हो। इसके बाद बात आती है दूसरी पूजा स्थल की, जो है घर का मंदिर। घर के मंदिर में प्रतिदिन यदि घी का प्रज्वलित आप दीपक करते हैं तो भी इससे शुभ और सकारात्मक ऊर्जाओं का निर्माण होता है। यदि घी का दीपक आप ना प्रज्वलित कर सकें तब ऐसे में तिल के तेल का दीपक आपको जलाना अत्यंत ही लाभकारी होता है। तिल को वैसे भी भगवान का अन्न माना जाता है, तो जो चीजें इतनी पवित्र हैं कि भगवान उसे स्वीकार करते हैं, उस तेल से मिलने वाली ऊर्जा सोचिए आपके घर में कितनी ज्यादा सकारात्मक ऊर्जाएं लेकर आएंगी। या तो आप शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करें और यदि यह ना हो तब तिल का दीपक प्रज्वलित करें। विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए या फिर घर से सारी नेगेटिविटी को समाप्त करने के लिए दीपक में 2 लौंग डालें और तब दीपक प्रज्वलित करें। यदि आप धन्य की प्राप्ति चाहते हो तब साथ में थोड़ा सा दीपक में शक्कर या फिर बतासा डालें। ऐसा करने से भी आप देखेंगे कि धन की चीजों में या फिर आर्थिक जो आपकी स्थिति है उसमें आपको सुधार होने लगे हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।